जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आस्था शॉर्टहैंड क्लासेस में। आज हम लोग जानेंगे शॉर्टहैंड में स्पीड कैसे बढ़ाएं। ठीक है, हमारी क्या कमियां हैं, जैसे कोई आया तो हमारा हाथ क्यों रुक जाता है, 1-2 मिनट आपका मैटर बढ़िया चलता है, उसके बाद में क्यों छूट जाता है, कठिन वर्ड आने पर आप एकदम से रुक जाते हैं, उसके चक्कर में 7-8 क्वेश्चन वर्ड और छोड़ दे रहे हैं, या कोई आ गया है आपके पड़ोस में खड़ा हो गया तो उसकी वजह से आपका हाथ रुक जाता है, ये क्यों ऐसा है ना। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे, कैसे हम इनको सबको हैंडल करें, एग्जाम का प्रेशर हम कैसे हटाएं, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जैसे क्वेश्चन है कि हमने कोई सब चिन्ह देखा, हमको नहीं आ रहा है, तो पहला कंडीशन क्या है कि पहला कंडीशन ये है कि हमें उसको स्किप कर देना है। ये नहीं वर्ड हमें नहीं आ रहा फिर भी हम कसम खाएं कि हम उसको बना के ही छोड़ेंगे, तो आपका 4-5 वर्ड आपका छूट जाएगा। एक्यूरेसी आपकी नहीं बढ़ रही है, लिख सब ले रहे हैं, पढ़ सब ले रहे हैं, लेकिन सब गलत गलत लिख रहे हैं, इसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, जब हम मैटर ट्रांसलेट करें, कॉपी में करें या डायरेक्ट सिस्टम में करें, तो उसमें जो वर्ड गलत हो रहे हैं उनको हम कॉपी में अपना नोट करें, एक साइड में बोला गया, एक साइड में लिखा गया, कॉलम बनाए। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या है, इनको जो है बाइफर्केशन कैसे इनका करना है, बाइफर्केशन कैसे करेंगे, कैसे दोनों में अंतर लाया जाए, क्या है, क्या अंतर है इसमें होता है, क्या उसमें, जैसे आया उनका, आ गया उनकी, दोनों अंतर है, अलग है क्योंकि उसमें आ का वाला आ रहा है, इसमें ई का वाला आ रहा है, दोनों में क्या अंतर है ना। वावेल कहाँ पर लगाएं, कभी कभी क्या होता है आप लोग सब सही लिख लेते हैं लेकिन लास्ट वाले वावेल की वजह से गलत कर दिया, जैसे राम उसने काम किया होगा, किया की जगह पर आपने किए कर दिया, है ना, उसने काम किए होंगे फिर हो जाएगा, है ना। तो इनको सबको हमें क्या करना है, जो फाइनल वावेल हैं उनको हम जरूर लगाएं। फाइनल वावेल लगाएंगे तो आपका क्या होगा, जो छोटी छोटी मिस्टेक हैं, जो आ ई उ का वावेल जो होता है, इनकी वजह जो गलतियां होती है ये रुक जाएंगी। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि आप जब भी मैटर लिखें तो उनकी पेंडिंग जरूर करें, है ना। जैसे हम कोई एक पेज, जैसे मान लिया हमने एक कोई डिक्टेशन दे दिया, जैसे हमने दे दिया, सभापति महोदय मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, वर्तमान घटनाओं से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रयत्न कर रहा है। ये मान लिया आपने शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया, है ना, ये हिंदी में लिखा है, ये आपका पेज है, ये आपका पेज है, इसमें आपने लिखा सभापति महोदय, सभापति महोदय मैं रक्षा मंत्रालय, ये मान लिया ऐसे आपने लिख दिया सब, सभापति महोदय मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, वर्तमान घटनाओं से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है। या इंग्लिश में लिखा है जैसे, है ना, इंग्लिश में लिख रखा है मिस्टर डिप्टी स्पीकर सर आई राइज टू सपोर्ट द फाइनेंस बिल विच आर प्रेजेंटेड बाई मिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर, जो भी है ऐसे, है ना, ये इंग्लिश में अगर लिख रखा है तो हम क्या करेंगे इसमें, पेंडिंग का मतलब क्या हुआ, पेंडिंग का मतलब ये जो लिखा है हमने ऐसे लिखा है, ये हमारा पहला पेज हो गया जिसमें हम मैटर ट्रांसलेट कर रहे हैं। फिर ये वाला जो दूसरा पेज है इसमें हमें 3 या 4 कॉलम बना लें जितने में आप प्रैक्टिस कर पाएँ। तो पहला क्या लिखा गया, सभापति महोदय लिखा गया, तो आपको बनाना है सभापति महोदय मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, है ना। वर्तमान घटनाओं से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में, ये लिख लिया। अब क्या करना है, कैसे स्पीड बढ़े, अगली बार में क्या करना है, हमको हिंदी वाला बंद कर देना है पेज, इसमें हम क्या करेंगे भैया, इसमें जो लिखा है इसी को पढ़ते हम करेंगे। इससे क्या होगा, इससे पहली बात तो आपका जो है ट्रांसक्रिप्शन स्पीड है वो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, आपने लिखा सभापति महोदय, पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये घर पर कर रहे होंगे आप, जब घर पर करेंगे तो जो इसमें क्या लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, वर्ड पहचानने की कैपेसिटी बढ़ेगी, है ना, और ट्रांसक्रिप्शन स्पीड भी बढ़ेगी। और जितना आप इसमें एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हम वावल लगाएं कि ना लगाएं, जब अगर आप इसमें वावल लगाने लगे, जैसे हमने लिखा खड़ा, है ना, तो खड़ा में आ का वावल, देखो फाइनल आ का वावल लगाया है, तो ये जितने एक्सपेरिमेंट हैं सभी इसमें कर सकते हो। तो ऐसे लिखना सभापति महोदय, इसी को पढ़ते हुए जो शॉर्ट हैंड में लिखा, सभापति महोदय मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, ऐसे फिर इसी को पढ़ते हुए इधर करना है ना। जब ऐसे आप 3 बार करेंगे एक मैटर को, क्योंकि इसे मैटर लिखने से पहले भी आप लोग क्या किए होंगे, मैटर लिखने से पहले भी उसको प्रैक्टिस करते हैं, या अगर आप अनसीन मैटर लिखते हैं तो आपने क्या किया, पहले पूरा मैटर ट्रांसलेट किया,
फिर इस मैटर में क्या करना, जो हमें हमारे हार्ड वर्ड हैं, क्या हैं, जो हमारे हार्ड वर्ड आ रहे हैं उनको आप अलग कॉपी में नोट करें, और स्पेलिंग मिस्टेक जो आ रही हैं उनको तो जरूर आप नीचे बनाएं। जहाँ मैटर आप लिख रहे हैं उसके नीचे वर्तनी अशुद्धियों वाला कॉलम जरूर बनाएं, है ना। क्या करें, वर्तनी अशुद्धियाँ जो हैं आपकी, इनको जरूर बनाएं। क्या स्पेलिंग मिस्टेक आ रही, जैसे हमें लिखना संपत्तियां लिखना है ना, हम नहीं लिख पाए, हमने 2 माँ बना दिया संपत्तियां, है ना। तो ये फिर इनका सही वाला लिखेंगे, संपत्तियां जैसे भी लिखा जाता होगा, संपत्तियां ये बना दिया। अब इसी को क्या करेंगे, 2-3 लाइन हम हिंदी में ही लिखेंगे, संपत्तियां संपत्तियां संपत्तियां। तो इससे क्या होगा, फ्यूचर में कभी भी वर्ड आपका गलत नहीं होगा। दूसरा हमने कॉलम बताया था बोला गया लिखा गया कॉलम, अंतर कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे मैटर में बोला गया, आपको मैटर में बोला गया, एक साइड में लिखना क्या, बोला गया, और एक साइड में क्या लिखेंगे, लिखा गया। इंग्लिश वाले लिखेंगे रिटन बाय, डिक्टेटेड बाय, सॉरी डिक्टेटेड बाय और रिटन बाय, है ना। जैसे बोला गया था हिंदी में लगा, आपने लिख दिया लगी, इसका भी मिस्टेक आ गया आपका। अंतर कैसे करना हमने बताया था, लग लगा लगे का सब चिन्ह है ना। ऑन द लाइन बनाना है, आ का लगा देना, लगे आया तो लगे बना दो, एक और लगा दो, ये तो एक ही वावल के लिए छोड़ दो आप। जो भी एक अंतर करना वो सभी में फॉलो कराना है। बोला गया था रहा, या लिखना है मिली, आपने लिया मिला, है ना। बोला गया था क्या, मिली, आपने क्या लिख दिया, मिला। अंतर क्या है, इसमें ई का वाला आ रहा है, इसमें आ का आ रहा है। तो जो ये फाइनल वावल लगा रहे हैं, मिला में आ का वावल लगा दिया, मिली में ई का लगा दिया, तो ये फाइनल वावल जरूर लगाएं। इनसे क्या होगा, आपका जो है लास्ट में जो मिस्टेक आ रही है इसका, ये हो जाना है, ये सही आपका हो जाएगा। ई का वावल आ रहा तो ई ही हम पढ़ेंगे, आ का वावल आ रहा तो हम इसको आ ही पढ़ेंगे, ये मिस्टेक आपकी कम होगी, है ना। तीसरा क्या होता है, जब हम लिख रहे हैं मैटर, पड़ोस में कोई आके खड़ा हो गया या पड़ोसी हमारी कॉपी में देखने लगा, उसका प्रेशर कैसे हटाएं। तो उसके प्रेशर के लिए हमें क्या करना है भैया, उसके प्रेशर के लिए ये हमको समझना कि ये जो अगला व्यक्ति खड़ा है ये बिल्कुल शॉर्टहैंड से अनभिज्ञ है, ये कुछ भी जानता नहीं है, ये ट्रीट करना है। अगर आप सोचेंगे कि ये लर्निंग वाला है या स्पीड वाला है, हमारी कॉपी देख रहा है, हमारा गलत हो रहा है, तो भी आपका नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या करना है, हमें उसके द्वारा देखा गया, जो देख रहा है उसको हमें बिल्कुल निगलेक्ट कर देना कि ये बिल्कुल अनपढ़ गंवार जैसे हैं, है ना। हमें उसको समझना ही नहीं कुछ कि ये हमसे ज़्यादा में लिख रहे हैं, कम में लिख रहे हैं, इसका कोई मैटर नहीं। समझो कि हम एग्जाम में बैठे हैं, एग्जाम हॉल में, और हमारे कोई प्रेशर नहीं, हम सिंगल बैठे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, जो हार्ड वर्ड हों उनको अलग से नोट करके उनकी प्रैक्टिस जरूर करें। एक मैटर में जितने भी हार्ड वर्ड आ रहे हैं उनकी अलग कॉपी बनाएं, उनको खूब रोजाना हर वर्ड नोट करने के बाद उसमें 4-5 लाइन छोड़ें, और एक वर्ड को कम से कम 4 से 5 लाइन प्रैक्टिस करें, है ना। एक एक लाइन पर डे करना है ना। और पेंडिंग तो जरूर करें मैटर लिखने के बाद। अगर नहीं, आपके पास टाइम नहीं है ट्रांसलेट करने का, तो आप उसको पढ़ें जरूर, और प्रत्येक दिन आपको मैटर लिखना कंपलसरी है, अनिवार्य। मैटर नहीं लिखेंगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। और हाँ, अगर जैसे मान लिया आप क्या करें भैया, अनसीन मैटर लिखना चाह रहे हैं, है ना, तो सीन से अनसीन में जाने में बहुत टाइम लगता है। तो आप क्या करें, एक तरीका और है जिससे अनसीन भी लिख सकते हैं और स्पीड भी बढ़ सकती है। वो तरीका ये है कि जैसे मान लिया हमने कोई पेपर ले लिया, है ना। जैसे हमारे पास मान लिया कोई पेपर है, ये हमारे पास पेपर है ना। हिंदी का है तो हिंदी का, इंग्लिश का है तो इंग्लिश वाले, अपना इंग्लिश वाला ले लेंगे। जैसे ये हमारा पेपर है, ठीक है, ये इसमें लिखा गया है वर्दी की जवाबदेही, ठीक ना। हम कैसे स्पीड बढ़ाएं, जैसे हमारे पास पेन है, हमने क्या किया है, ये लिया कॉपी, इसी पर हम लिखेंगे। इस पर लिखने से क्या होगा, इस पर भी आपकी स्पीड बढ़ेगी। अब कहेंगे कुछ लोग कहेंगे सर इसमें जगह कितनी होती है, तो जगह से हमें मतलब नहीं, उसी के ऊपर लिखना, संपादकीय जनसत्ता 13 सितंबर, वर्दी की जवाबदेही, किसी भी मौके पर जब पुलिस के हस्तक्षेप की ज़रूरत पड़ती है तब उम्मीद की जाती है। ऐसे इंग्लिश वालों को भी करना है। इंग्लिश वालों को भी क्या करना है, सप्ताह में एक पेपर लें और पूरे पेपर को करना है ना। एडिटोरियल ऊपर से लेके हमें 0 तक करना है। एक मैटर को 3 से 4 दिन में करें, ये नहीं उठाया एक ही दिन में किए डाले बाकी सब्जेक्ट छोड़ दिए, ये नहीं करना है। एक पैरा उठाएं, उसको लिखें, उसी के ऊपर जितने उसके हार्ड वर्ड हैं वो अलग से नोट करें और उनकी खूब प्रैक्टिस करें। जो वर्ड नहीं आ रहे हैं वो आप पूछें अपने टीचर से, ठीक है। दूसरी क्या है,
दूसरी चीज़ ये है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश वाले कह रहे हैं सर हमारा तो बताया ही नहीं गया, तो इंग्लिश वालों के लिए भी सेम वही चीज़ है, बस इसमें क्या कर देना, सब इंग्लिश वाला हो जाएगा, है ना। जैसे लिख दिया मिस्टर डेप्टी स्पीकर, डेप्टी स्पीकर, स्पीकर सर, आई राइज टू सपोर्ट द फाइनेंस बिल, कैसे लिख लिया। तो इनको भी आपको क्या करना है, इसको बस इंग्लिश शॉर्ट में बनाना है। मिस्टर डिप्टी स्पीकर सर, आई राइज टू सपोर्ट द फाइनेंस बिल विच आर प्रेजेंटेड बाई, है ये ऐसे लिखा, फिर इसी को पढ़ते इधर करना है, इसी को इधर करना है। इसमें बोला गया लिखा में डिक्टेटेड बाई, रिटन बाई कर देना है। और क्या करना है, इंग्लिश में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है स्पेलिंग मिस्टेक्स की, है ना, एस या ई एस की आती है। तो आप इसको केयरफुली सुने, बिल्कुल केयरफुली सुनना है कि यहाँ कहाँ पर एस आ रहा है, कहाँ पर नहीं आ रहा है। फुल स्टॉप का भी आपका मिस्टेक काउंट होता है एसएससी में, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आप स्पेलिंग मिस्टेक जो है, जैसे हमने इसमें बताया है, इंग्लिश में मैक्सिमम जो मिस्टेक आती है वो स्पेलिंग मिस्टेक की ही आती हैं, तो इनको लिख लिख के एक वर्ड को कम से कम 2-3 लाइन प्रैक्टिस करें। ऐसे क्या हो जाना है, धीरे धीरे स्पीड जब रोजाना प्रैक्टिस करेंगे, अगर जो जैसे हमने बताया कि मैटर को ट्रांसलेट जरूर करें, ट्रांसलेट करने के बाद उसकी पेंडिंग करें, इस मैटर के जितने हार्ड वर्ड हैं उनको अलग नोट करें, उनकी प्रैक्टिस करें, इनकी पेंडिंग करें, तो पक्का बता रहे हैं 1 सप्ताह के अंदर आपको इसके रिजल्ट सामने आने लगेंगे, है ना। तो इस तरीके से करें। बाकी जो कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कोई डाउट आपके मन में है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दें, है ना, हम उन पर विचार करके आपको फिर से उनके बारे में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।